दिलो मां मान दिलो मां समान ची। मैं क्या गर्व ची कि मैं उत्तराखंडी छो किला की मेरे उत्तराखंड महान। वीरों की भूमि श्री इंद्रमणि बडोनी जी खाली लिए बैठे हैं, कह रहे हैं कि हमारी वीडियो बनाओ। कुछ लेता हो पहले। जहाँ मंडवे की रोटी, कंडाली का साग है। कंडाली हमारे यहाँ पर एक पौधा होता है। अरे कैसा लगा? खड़ा है नहीं अभी, अच्छा लग गया। खाओ पहले। संगीता, तूने गीत सुना दिया वहाँ अपना? नहीं सुनाया अभी? मैंने आपका चैनल सकाल पर आएगा। आज 24 दिसंबर का दिन, आज के दिन उत्तराखंड की पवित्र पावन देवभूमि पर एक ऐसे युग पुरुष का जन्म हुआ जिसने अपने जीवन के पहले पड़ाव में देश को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष किया और अपने जीवन के दूसरे पड़ाव में उत्तराखंड राज्य की स्थापना और उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस जो आज मना रहे हैं हम, इसके प्रचार और प्रसार के लिए संघर्षरत रहे जीवन भर। मैं बात कर रहा हूं श्री इंद्रमणि बडोनी जी की, जिनका जन्म आज ही के दिन 24 दिसंबर सन 1925 में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के घनसाली के अखोड़ी गांव में हुआ। मैं सर्वप्रथम आप सबको श्री इंद्रमणि बडोनी जी की जन्म जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। श्री इंद्रमणि बडोनी जी के जन्म दिवस को उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाता है। तो आप सबको मैं उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस की भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसी के साथ राजकीय इंटर कॉलेज धारी डुंजर के प्रांगण में आयोजित आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मैं आज के उत्तराखंड लोक संस्कृति कार्यक्रम को उत्तराखंड की संस्कृति की ओर ले जाने से पहले और श्री इंद्रमणि बडोनी जी के जीवन दर्शन की ओर आप सबको ले जाने से पहले सम्मानित प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूंगा कि आप आएंगे और श्री इंद्रमणि बडोनी जी के चित्र का अनावरण कर माल्यार्पण करेंगे और साथ में उनके त्याग, उनके बलिदान को याद करते हुए उन्हें वंदन, अभिनंदन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे सम्मानित प्रधानाचार्य जी। एक बार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन सर के लिए भी और श्री इंद्रमणि बडोनी जी के लिए भी। तालियां आपकी बेटा और लगातार, कंजूसी नहीं होनी चाहिए। सम्मानित प्रधानाचार्य जी। तालियां बेटा बजती रहनी चाहिए आपकी, बहुत अच्छे तरीके से। इसी क्रम में मेरा मंच पर उपस्थित अपने सभी विद्वान अध्यापक साथियों से निवेदन है कि क्रम से आते रहेंगे और श्री इंद्रमणि बडोनी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहेंगे। सभी मंच पर उपस्थित अपने वीरों की भूमि, वीरों की भूमि श्री इंद्रमणि बडोनी जी, पहाड़ की भूमि, गढ़वाल की भूमि, कुमाऊं की भूमि, जौनसार की भूमि, देवभूमि, पहाड़ की भूमि, वीरों की भूमि, देवभूमि श्री इंद्रमणि बडोनी। धन्यवाद। आपका कार्यक्रम है उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस। तो मैं कुमारी राखी चौहान और कुमारी निशा पवार को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। एक बार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन।
धन्यवाद सर। सर्वप्रथम आप सभी को इंद्रमणि बडोनी जी के जन्म दिवस एवं उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि हमें ज्ञात है कि हम यहाँ पर उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आज मंच संचालन करेंगे और आगे की जो कार्यवाही है वो मैं अपनी दोस्त निशा को सौंपती हूँ। आपको आगे के कार्यक्रम की जानकारी देगी। धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सभी को उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस एवं श्री इंद्रमणि बडोनी जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कक्षा 11 की छात्राओं को मांगल गीत के लिए आमंत्रित करूंगी। वो आएंगी और अपना मांगल गीत प्रस्तुत करेंगी। चलो एक बार इस बालिका के लिए भी हाथ उठाएंगे, एक साथ बजाएंगे, ठीक है ना? फूल खिलाएंगे और 3 बार, ठीक है? 3 बार से अधिक कोई नहीं, ठीक है? ताली शुरू कर। ये बच्चे कुछ आगे गए। 3 बार बस, 3 बार, ठीक है ना? चलो, इसने बालिका ने बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर। मैं यहाँ से बोलूँगा कि अपने पैर अपनी गाड़ी, आपको बोलना है हम वीर पहाड़ी, ठीक है ना? अपने पैर अपनी गाड़ी, हम वीर पहाड़ी। अपने पैर अपनी गाड़ी, हम वीर पहाड़ी। अपने पैर अपनी गाड़ी, हम वीर पहाड़ी। धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर मिस्टी द्वारा दी गई। अब हम इसको आगे, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने समाजशास्त्र के सर को आमंत्रित करेंगे। सर आएंगे और अपनी विचार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। सम्मानित शिक्षक साथियों और सम्मानित अभिभावकों जो इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और अपने बच्चों के लिए आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम उस महान विभूति का जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं जो हमारे टिहरी जनपद के लिए एक गर्व का और बड़े सम्मान का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्यारे छात्र छात्राओं, हमें कोई भी महान विभूति के बारे में, उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, उनसे कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए जिससे कि हम अपने जीवन में उनका अनुसरण करें और अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ें। उन्होंने, इंद्रमणि बडोनी जी ने उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान रहा, उत्तराखंड राज्य के निर्माण में। और आज उनके जन्म दिवस को पूरे उत्तराखंड में सांस्कृतिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो हमारे टिहरी जनपद के लिए बड़े सम्मान का विषय है। प्यारे छात्र छात्राओं, उत्तराखंड की संस्कृति की जब बात आती है तो उत्तराखंड में उत्तराखंड का रहन सहन, उत्तराखंड का खान पान, उत्तराखंड की वेशभूषा, उत्तराखंड की बोली भाषा, जो कि आज दिन प्रतिदिन लुप्ति की कगार पे है, समाप्त होने के कगार पर है। आज लोग जब शहरों में जाते हैं तो गढ़वाली बोलने में उनको शर्म आती है। अगर कोई गढ़वाली में बात भी करेगा तो उसको एक तरफ से ये समझते हैं कि जैसे कि ये अनपढ़ गंवार है। जबकि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी बोली भाषा है, उस पर हमें गर्व होना चाहिए।
मैं आज अभी देख रहा था, हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं उनमें से मैं अपने साथियों के साथ अभी बात कर रहा था, केवल अमित सर ऐसा लग रहा है कि गढ़वाली वही हैं, बाकी और सब ऐसा लग रहा है कि कहीं मतलब चाहे मैं हूँ, मैं ये नहीं लग रहा हूँ कि मैं मतलब गढ़वाली हूँ। उनके पहनावे से, उनके बातचीत करने से ये लग रहा है कि अमित सर ही यहाँ के मतलब गढ़वाली हैं, पहाड़ों के रहने वाले वही हैं। जिस प्रकार से उन्होंने आज वेशभूषा ला रखी है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और जो संस्कृति होती है, संस्कृति हमारे रीति रिवाजों को, हमारी परंपराओं को आगे ले जाने का कार्य करती है। यानी एक तरफ से हम कह सकते हैं कि जो संस्कृति होती है हमारी परंपराओं का एक तरफ से वाहक होती है, जो कि हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। संस्कृति के द्वारा ही हमारे बच्चे हमारी संस्कृति को जानते हैं, या जो आने वाला समय है, आने वाले समय में उसको हस्तांतरित करने का जो काम करते हैं आप सभी लोग, सभी बच्चे करते हैं, क्योंकि आप सीखते हैं और उसके बाद वही हस्तांतरित होती है। और आपने देखा कि आज हर एक जगह, हर एक विद्यालय में सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं। गढ़वाली या कुमाऊनी या जौनसारी, या जिसको हम कह सकते हैं पहाड़ी खान पान, उस पे कार्यक्रम इत्यादि हो रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप लोग उससे परिचित हो सकें, और जो ये हमारी संस्कृति है ये आगे चलती रहे, ये समाप्त ना हो। इसलिए मैं इसमें ज़्यादा अधिक न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं, और आपको ये कहता हूं कि आप अपनी संस्कृति को बनाए रखने में तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। सर के लिए धन्यवाद। ताली शुरू करेंगे, शुरू कर। सर के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से अपने विचार व्यक्त किए, और हमारे सर ने भी बहुत अच्छे से अलग अलग प्रकार की तालियां बजा रहे हैं। तो अब मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 7 की छात्राओं को, आरुषि, राधिका और संध्या को मंच पर आमंत्रित करूंगी मांगल गीत के लिए। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। हाथ उठाएंगे, सब फूल खिलाएंगे, ताली बजाएंगे। अभी कुछ बच्चे फिर आगे, कोई नहीं, लास्ट तक हो जाएंगे। धरती हमारा गढ़वाल की, धरती हमारा गढ़वाल की, कत गरों तेली सोनी चा, कत गरों तेली सोनी चा। पंच बदरी पंच केदार पंच प्रयाग यखी छन, पंच प्रयाग यखी छन, पंच पंडों की इन यखी, भाग हमारा धन धन, भाग हमारा धन धन। ओ कुंड छन यकिता, काशी छन मठ यक महान छन, कुंड छन यक काशी छन मठ यक महान छन, मठ यक महान छन। ताल सहस्त्र घाटी फूलों की आसमान छन, फूलों की आसमान छन। गंगा जमुना यखी बटी सबकी यक भूख तीस
गंगा जमुना यखी बटी सबू की भूख तीस बुझगन भूख तीस बुझगन पंच बदरी पंच केदार पंच पर्याग यखी छन पंच पर्याग यखी छन हो कत गरों ते लिसोणी चा कत गरों ते लिसोणी चा धरती हमारा गढ़वाल की कत गरों ते लिसोणी चा कत गरों ते लिसोणी चा। धन्यवाद। फूल खिलाओ, खिला दे फूल, पानी बजाएंगे। दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा। धन्यवाद। खंडो बूंदा देखो सारी बोली बलवा हवा सारा ररा 5 लाख डूंगा सुका भारा ठंडो मीठो पानी धारा वखी मेरु गाँव। बहुत अच्छी प्रस्तुति इन सभी के द्वारा दी गई। अब मैं यहाँ पर अपने अंग्रेजी के सर को आमंत्रित करूंगी, वो आएंगे और अपने सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, मेरे शिक्षक साथी, कार्यालय स्टाफ एवं समस्त छात्र छात्राओं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज यहाँ पर हम स्वर्गीय श्री इंद्रमणि बडोनी जी की जन्म जयंती पर एकत्रित हुए, जिसको कि हम उत्तराखंड संस्कृति दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। जैसा कि कार्यक्रम के आरंभ में अमित सर ने बताया था कि हम ये चाहते थे कि सारे बच्चे जितने भी है यहाँ पे, आप लोगों के द्वारा इंद्रमणि बडोनी जी के जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, अपेक्षा थी कि आपके द्वारा उनके जीवन वृत्तांत पे भी संक्षिप्त कुछ शब्द पेश किए जाएं, उनके जीवन चरित्र के बारे में हमें कुछ पता चले। सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं कि आज मुझे ये देखने को मिला यहाँ पे पहली बार, अमूमन कि यहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन बच्चों ने बहुत ही कम समय में यहाँ पर जो प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की, उसके लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य अमित सर और समस्त शिक्षक साथी जिन्होंने सहयोग किया और बच्चों को इसके लिए तैयार किया, सभी बधाई के पात्र हैं। और विशेष रूप से बच्चे, आप लोगों के अंदर बहुत क्षमताएं हैं और आप इसको इसी तरह से आप आगे बढ़ें और अपना जिस भी क्षेत्र में आपने जाना हो वहाँ पर आपने 100% देना है। आप सभी बधाई के पात्र हो इसके लिए, क्योंकि किसी भी बच्चे की तरफ से बेटा हमें आदरणीय
इंद्रमणि बडोनी जी के जीवन परिचय के बारे में और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जो उनके प्रयास रहे उसके बारे में कुछ हम लोगों को बताया नहीं गया आपके द्वारा। तो मैं आप लोगों को उनका संक्षिप्त जीवन परिचय बताऊंगा यहाँ पर, ताकि क्योंकि समय भी हो रहा है और इसके बाद प्रधानाचार्य महोदय जी के द्वारा भी अपने विचार प्रस्तुत किए जाने हैं। स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी न केवल उत्तराखंड पृथक आंदोलन में सक्रिय रहे, बल्कि एक छात्र जीवन में भी उन्होंने छात्र राजनीति में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, अपने अल्प बहुत छोटी आयु में, आज ही के दिन 24 दिसंबर 1925 को उनका जन्म हुआ था और 1949 में उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया था। उसी दौरान उन्होंने छात्र राजनीति में, सक्रिय राजनीति में भाग लिया था और उनके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आया था वो आया था 1953 में, जब टिहरी में, अब ये आपको पता है कि जखोली ब्लॉक में अखोड़ी गांव में उनका जन्म हुआ था आज ही के दिन 1925 में। 1953 में गांधीवादी नेता जो गांधी जी की शिष्य थी मीरा बहन, उनका दौरा हुआ था टिहरी में और वो जखोली ब्लॉक के अंतर्गत अखोड़ी गांव गए थे। तो उस गांव में उन्होंने सबसे पहले, उनकी इच्छा थी कि गांव में कोई ऐसे संभ्रांत व्यक्तित्व उनको मिले जो पढ़ा लिखा हो, उनके साथ गांधीवादी जो उनकी विचारधाराएं थी उनके प्रचार प्रसार में उनके साथ सहयोग करे। और इसके तहत उनकी मुलाकात इंद्रमणि बडोनी जी से हुई और इंद्रमणि बडोनी जी ने सक्रिय राजनीति में आते हुए सबसे पहले गांधीवादी विचारधारा को अपनाते हुए पृथक राज्य आंदोलन के लिए प्रयास शुरू किए। इस तरह से वो राजनीति में आगे बढ़ते गए और 1961 में अपने गांव अखोड़ी के प्रधान भी बने। तत्पश्चात जखोली ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख बने और 1967 में सर्वप्रथम देवप्रयाग विधानसभा से वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए, देवप्रयाग सीट से। इसके बाद वो अपनी राजनीति में आगे काफ़ी उन्होंने प्रयास किए। 1967 में पुनः और 1969 में फिर से वो यूपी विधानसभा के लिए चुने गए। लेकिन बेटा, किसी के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ऐसा नहीं था कि उनको हर बार सफलता मिली गई। 1974 में यूपी विधानसभा चुनाव वो हार गए थे और 1989 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ब्रह्मदत्त उनके जो अपोजिशन में थे उनके साथ वो इलेक्शन हारे थे। 1979 में उत्तराखंड में एक घटना ऐसी होती है जिसके बाद उत्तराखंड आंदोलन को एक नई दिशा मिली। 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई और उत्तराखंड क्रांति दल के वो आजीवन सदस्य रहे स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी। पर्वतीय विकास परिषद भी एक यहाँ पर संस्था थी जो पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए काम कर रही थी, उसके उपाध्यक्ष रहे थे और तमाम तरह के उन्होंने प्रयास किए। अपनी बहुत सारी असफलताएं भी मिली, लेकिन उसके बावजूद भी वो उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध रहे। 1994 में उन्होंने पौड़ी में आमरण अनशन शुरू किया पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए और बेटा उसके बाद लगातार उनके स्वास्थ्य में गिरावट आती रही और अगस्त 1999 में उनका देहावसान हो गया। उन्होंने न केवल भारतीय राजनीति में उत्तराखंड के पृथक आंदोलन हेतु बल्कि तमाम तरह के लोक संस्कृति के, उत्तराखंड लोक संस्कृति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज इस मंच के माध्यम से और सभी छात्र छात्राओं विद्यालय परिवार की ओर से मैं उनको यहाँ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और एक बात इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा बेटा कि हमारे बीच जितने भी महापुरुष, हम यहाँ पर जितने भी महापुरुषों के दिवस मनाते आते रहे हैं, इसका केवल औपचारिकताएं नहीं होती है कि हम आए यहाँ पे, हमने प्रोग्राम किए, कार्यक्रम किए और उसके बाद चले गए। हमें अपने व्यक्तित्व के माध्यम से और एक शिक्षित नागरिक होने के नाते हमें अपने काम में, अपने व्यक्तित्व में वो चीज़ें दिखानी होती है। एक हम्बलनेस हमारे अंदर होनी चाहिए। जब भी हम किसी व्यक्ति का जीवन या उसके जन्म जयंती मनाते हैं या कोई भी उनकी शहादत का दिवस मनाते हैं, हमें कुछ ना कुछ उनसे सीखना होता है। और हर बार अलग अलग लोगों के हम क्या करते हैं, जयंतियाँ मनाते हैं। हर महापुरुष से कुछ ना कुछ सीखने को, अपने व्यक्तित्व में उसको ढालने का प्रयास करना चाहिए और यही बेटा उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होती है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा,
मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। और मुझे लगता है कि आज जो भी कार्यक्रम यहाँ पर हुए आप लोगों ने देखा, जिन्होंने पार्टिसिपेट भी नहीं किया बेटा, उनको भी देखना चाहिए कि कितने कम समय में और कितने अच्छे ढंग से बच्चों ने यहाँ पर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं। और स्पेशली मैं इस मंच के माध्यम से रितेश का कार्यक्रम बहुत ही इफ़ेक्टिव था, बहुत ही प्रभावशाली था और मैं तो सर बहुत उससे प्रभावित मंत्रमुग्ध हो गया। इसके लिए एक जोरदार तालियां बजाएं। और साथ ही एक जो सदी हुई तैयारी कहते हैं ना, जब हम किसी चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षाओं में हो या कहीं पे भी जाते हैं तो पूरे जोर शोर से पूरे सदी हुई तैयारी में जाते। इस तरह की प्रस्तुतियां यहाँ पे, क्योंकि वो सोलो प्रोग्राम था, बाकी ग्रुप में सारे बच्चे कर लेते हैं। तो रवीना जो कक्षा 12 थे उसके लिए भी जोरदार तालियां बजाओ बेटा। बिल्कुल बहुत बढ़िया कार्यक्रम उसने प्रस्तुत किया और बाकी सभी बच्चों ने बहुत, मैं ये चाहता हूँ कि सारे बच्चे, कुछ हर किसी के अंदर बेटा प्रतिभाएं होती हैं और ये मंच हमें इस तरह का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है कि हम यहाँ पे आए और अपनी जो हमारे अंदर है, जो क्षमताएं हमारे, वहाँ पे दिखाना है बेटा। और ये तो हमारी परिवार है ना, फैमिली है, इसमें शर्माते नहीं, हेजिटेट भी नहीं होते। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। सर ने यहाँ पर हमें इंद्रमणि बडोनी जी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी। अब मैं अपने हिंदी के सर को आमंत्रित करूँगी, उन्होंने हमें यहाँ पर आने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। सर आएंगे और अपनी बातें यहाँ पर रखेंगे। धन्यवाद बच्चों। एक बार जो ये दोनों बालिकाएं यहाँ पर इन्होंने आज पूरा कार्यक्रम संचालित किया, मैं चाहूंगा इन दोनों बालिकाओं के लिए आप जोरदार, ठीक है, जितना हो सके ताली बजाएंगे, बजाते रहेंगे भाई दोनों के लिए। ठीक है, चलो एक बार ये ताली हो गई। एक बार इनके लिए जो है, जो हम फूल खिला रहे हैं इन बालिकाओं के लिए, ठीक है, हाथ उठाएंगे एक बार से बच्चे, इन दोनों बालिकाओं के लिए। हाँ, फूल खिलाएंगे, लड्डू बनाएंगे। सूरज कह रहा है लड्डू बनाओ, चलो ठीक है, ताली बजाएंगे। धन्यवाद ये दोनों बालिकाएं जिन्होंने बहुत ही सुंदर मंच संचालन यहाँ पर किया। आज पहली बार आई हैं बालिकाएं, आगे और सुधार होगा, जब आएंगे तभी सुधार होगा। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सबको 24 दिसंबर उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस और श्री इंद्रमणि बडोनी जी की जन्म जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सम्मानित प्रधानाचार्य जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप आएंगे और आज के इस दिवस के उपलक्ष्य में अपनी बात रखेंगे और आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा भी करेंगे। सम्मानित प्रधानाचार्य जी। श्री इंद्रमणि बडोनी जी का पूरा जीवन दर्शन बहुत कम शब्दों में यहाँ पर रखा, हमको जानकारी दी, इसके लिए हम सब सर के लिए धन्यवाद, ताली बजाएंगे, ठीक है ना। धन्यवाद, ठीक है, ये बोलना है। धन्यवाद। विद्वान साथियों तथा प्यारे बच्चों, कॉलेज स्टाफ तथा यहाँ पर सभी मेरे साथी, आप सभी को 24 दिसंबर लोक संस्कृति दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका आज जो है हमारे पूरे उत्तराखंड में जो है लोक संस्कृति दिवस मनाया जा रहा है और इसमें जो है हमारी संस्कृति के बारे में, अभी मैं देख रहा हूं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं अपनी संस्कृति के बारे में बहुत सारी चीजें बेटा जो आपको मालूम नहीं है। ये बच्चियां जो है यहाँ पे मांगल गीत गा रही हैं, बहुत सभी बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की है, लेकिन ये मालूम नहीं है, अभी तो हम कर रहे हैं आजकल, जैसे अभी बहुत तुमको ये मालूम है कि कब जो है बारात आती है, कब कौन से मांगल लगाना है, कब जो है गायदान होता है, कब लगाना है, फिर जो है कब फेरे होते हैं, तो सब मालूम है। लेकिन आजकल आपने देखा कि जो फेरे होते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता। 9 फेरे होते हैं तो मेरी समझ से 9 सेकंड भी नहीं लगते। और हमारे टाइम पे
साथ होते हैं। हाँ मुझे पता है। हाँ अब बताओ, अब बिल्कुल बेटा मैं ले लिए। अब आप बताओ क्यों हमें याद क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे टाइम पे मैं खुद बता रहा हूँ कि हमारे फेरे शाम को 9 बजे स्टार्ट हो गए थे और सुबह जो है 8 बजे तक चलते रहे। मतलब एक फेरा मुझे लगता है कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे का था। तो उस समय तो बहुत लड़कियां भी बहुत संस्कार पूरा शहर आज भी हैं, हम ये नहीं कहेंगे लड़कियों कोई हो चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, लेकिन उस समय जो है पूरी संस्कृति जो है हम पे हावी थी। आज नहीं है। आज क्या कि आप देखो वन डे बारात, उस समय बारात लगभग जो है मुझे नहीं लगता कि सारी बारातें पैदल जाती थी और उसमें जो है जो मेहमान होते थे 200-250 से कम नहीं होते थे, वो भी जो अगर बुलाया है तो, वरना ऐसी स्थिति होती है कि वहां पे तो यही जो है हमें बता रहे हैं क्योंकि हमें खुद मालूम है, क्योंकि रात भर बस एक एक कदम। तो ये चीजें जो बच्चियां गा रही बेटा हमें इस संस्कृति को वापस लाने के लिए, और हमारे जो इंद्रमणि बडोनी जी जिन्होंने हमें उत्तराखंड को स्वतंत्र कराने के लिए हर संभव प्रयास किया। आपको हमारे तिवारी सर ने बताया कि उनके जो है 3 बार हमारे विधायक रहे देवप्रयाग विधानसभा के, क्योंकि उस समय जो है जो देवप्रयाग विधानसभा थी बहुत बड़ी थी। उनका जो जन्म हुआ 24 दिसंबर 1925 को, ये इसी के बगल में, हमारा ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से देखा जाए तो अकोड़ी गांव, यहाँ से ज्यादा होगा 17 या 30 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, तो अकोड़ी गांव में हुआ। और एक गांव से जो आदमी इतना निकला जो आज जो है गांधी के नाम से जाने जाते हैं उत्तराखंड में, वो उनकी मेहनत का। उन्होंने जो है सर ने आपको सारी चीजें बताया, ध्यान रखना कि कब उनका जन्म हुआ, कितनी बार वो विधायक रहे, और इसके बाद जो है वो ब्लॉक प्रमुख बने। ब्लॉक प्रमुख के बाद जो है वो एक बार जो है सांसद का चुनाव हारे हैं, उसमें सर ने बता दिया था। और अपने पूरे जीवन भर उन्होंने जो है सामाजिक कार्य किए, सामाजिक कार्य में लोगों की सेवा की, और अंत में जो है उनको ये तभी नाम पड़ा जब उन्होंने जो है अपनी पूरी जो जिंदगी है अपने जो है समाज सेवा में लगाई और समाज के अच्छे कार्यों के लगाई है। तो यहाँ पे जितने हम देखते बहुत कम समय में हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए। आज जो है मैं भोजन माता राणा सर को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप उन्होंने जो है जो गढ़ भोज था उसमें बहुत अच्छे ढंग से सभी बच्चों को खाना खिलाया, और कुछ बच्चों ने भाई नहीं खाया तो उसमें हमारी कमी नहीं, बोला था हमने सभी बच्चों के लिए था, लेकिन सारे टीचरों ने गार्जियन के भी बुलाया था हमने कल, लेकिन गार्जियन भी जो है केवल 2 आए हैं। अब भाव संघ के अध्यक्ष और असम से अध्यक्ष को मैंने बुलाया था, लेकिन वो लोग नहीं आए। तो ये खैर उन लोगों ने थोड़ा अपना जो आज गढ़ भोज था उसमें उनको सहयोग देना था, नहीं आए, चलो कोई नहीं, आगे आएंगे। तो बेटा मैं ये आपको बार बार इस मंच से ये बोलता हूं कि जितने बच्चे हैं कम तैयारी में उन्होंने बहुत अच्छा। और उसके बाद क्या होता है कि कुछ बच्चे जैसे हमारे लड़के थे, आज रोज बोला जाता हमारे यहाँ के लड़के नहीं आते, लड़कों ने बहुत अच्छे ढंग से तैयारी की। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो पोशाक थी, कल मेरे से बोल रहे कि सर पोशाक नहीं हो पाएगी, लेकिन आज उन्होंने जो है अपनी पोशाक बहुत अच्छे ढंग से, एक बार जरा इन बच्चे लड़कों के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि लड़कियां तो आ रही हैं लेकिन लड़के जो हैं मंच पे बहुत कम, लेकिन आगे से ध्यान रखो बेटो। अभी हमारे पास जो है 10th और 12th के लिए तो बोर्ड परीक्षाएं हैं, वो जो है हमारे इन कार्यक्रमों में मुझे लगता है कि कम ही हम लोगों को मौका देंगे। और जिन बच्चों ने दिया भी है, खासकर जो कुछ बालिकाएं हैं इंटर की, मैं देख रहा हूँ हाई स्कूल की, उन्होंने अपना जो यहाँ पे कार्यक्रम दिए हैं, बहुत धन्यवाद दूंगा मैं उनको, क्योंकि कम समय, क्योंकि उनके लिए भी टाइम नहीं था, औरों को तो हमने तैयारी करवाई लेकिन उनके लिए तैयारी नहीं थी। तो आप आगे से ध्यान रखें कि जो हमारे यहाँ पे कार्यक्रम होंगे, खासकर जो 10th और 12th के बच्चे हैं, वो कार्यक्रम पढ़ाई वैसे तो मुझे लगता नहीं कि कुछ इससे असर पड़ेगा। जिस बच्चे को पढ़ना हो तो कभी भी पढ़ सकता है, पढ़ने की अगर अपने मन में उसकी इच्छा हो तो, है ना। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कई चीजों से। मैं दूसरी बात आपको बता रहा हूँ कि जैसे बेटा एक जीवन में जैसे मीरा बहन का जो असर बडोनी जी पर पड़ा, इंद्रमणि बडोनी जी पर पड़ा, वैसे ही असर आप पे भी बेटा अपने संगत का असर जरूर होता है। आपने देखा होगा अभी बारिश की बूंदें आई, तो बारिश की बूंदें जब तवे में गिरती है तो क्या होती हैं पता नहीं चलता। जब वो किसी पेड़ पौधे पे गिरती हैं तो उस समय वो लगती है मोती जैसे लगती है, और जब जो है समुद्र में जाते तो खुद मोती बनती है। तो मैं आपको इसका अर्थ ये हुआ बेटा कि आप जो है संगत जैसे करोगे वैसे ही आपको जो है
आगे भी भविष्य में आपको अच्छा संगत मिले तो आप अच्छी जगह जाएंगे, बुरा संगत मिलेगा तो बुरी संगत। संगत में रह के कुछ ना कुछ चीजें आप जरूर सीखते हैं। तो यही चीजें मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसे बडोनी जी का यही जीवन, जितने भी हम महापुरुषों की यहाँ पे कहानी सुनाते हैं, उनका जीवन में किसी न किसी तरह प्रभाव पड़ता है। भाई गांधी जी का प्रभाव मीरा बहन पे पड़ा, मीरा बहन का प्रभाव जो है इंद्रमणि बडोनी जी पे पड़ा। तो ये जो इस तरह प्रभाव मैं आपको बता दूं, कई बार आप बेटा अच्छी संगत करिए, अच्छे बनिए, बुरी संगत में जाके भले आपको मजा आएगा लेकिन वो क्षण भर के लिए होता है। आप जो है उस संगत में जो है अच्छे नहीं बन सकते, ये ध्यान रखिए। लाइफ में जो है सबसे ज्यादा आपकी पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ साथ जो है आपके तब कार्य देखना है। दोस्ती में मैंने आपको बार बार बोलता हूँ, खासकर ये जो बड़े लड़के हैं, कि इस समय वो दोस्ती आपको अच्छी लगेगी जिस दोस्ती में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको नींद आजकल बहुत अच्छी आ रही होगी, क्यों? क्योंकि जिसने इस नींद को डरा दिया वो जो है लाइफ में सक्सेस है। क्योंकि आजकल होता है, पेपरों के बाद होता है यार, पेपर जब होते हैं तो बोलते हैं कि हम यार पेपर होते उसके बाद हम खुश सोएंगे, लेकिन उसके बाद नींद नहीं आती बेटा। तो यही मैं आज को बोल रहा हूं, आप मेहनत, आजकल आपको बहुत ज्यादा नींद आएगी, उस नींद को आपने हराना है, किसी तरह से उसको हराना है। नींद आ जाए कोई बात नहीं, आपने पढ़ाई करनी है, तो भविष्य में इस तरह से आप भी एक दिन कुछ अपना नाम कमाएंगे, है ना। तो इसलिए बेटा मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड। का फकीर भात, झंगोरे की खीर, थाली है अभी खाली। हाँ, भोज में विद्वान ये थाली खाली लिए बैठे हैं, कह रहे हैं कि हमारी वीडियो बनाओ, कुछ लेता हो पहले। हाँ भाई, अरे कैसा लगा? खड़ा है नहीं अभी, अच्छा लग गया, खाओ पहले। संगीता तूने गीत सुना दिया वहाँ अपना? नहीं सुनाया अभी?